छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के भिलाई से, जहां पर दो आत्महत्या के मामले निकलकर सामने आए हैं। एक तरफ एक युवती जो 17 साल की है महज, उसने आत्महत्या की है, और दूसरे तरफ कॉलेज सेकेंड ईयर में पढ़ रहे CS इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है। पढ़ने के लिए वीना ठाकुर जो है वो ऊपर वाले मंजिल के रूम पे गई हुई थी, वहां रात भर वो पढ़ाई करती है करके, और जब पढ़ाई के दौरान वो सो गई ये सोचकर घर वाले भी सो गए, और सुबह जब उसे उठाने के लिए गए तो दरवाजा नहीं खोला गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो फिर अंदर पर अपनी ही चुन्नी से लटकी हुई शव मिली वीना ठाकुर की, जो महज 17 साल की है। इसके अलावा दूसरा मामला है, एक युवक ने आत्महत्या किया है, अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उमेश के जो पिता हैं वो ऑटो ड्राइवर हैं, और उमेश जो है वो रुंगटा कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ता है और CS इंजीनियरिंग कर रहा था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार छत्तीसगढ़ में युवाओं को हुआ क्या है ये समझना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक आत्महत्या जैसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और पिछले 15 से 20 दिनों के बीच में आज आपको ये तीसरी घटना एक साथ बताने वाले हैं कि ये जो हादसे लगातार हो रहे हैं, बच्चे किस परेशानी से गुजर रहे हैं कि इनको आत्महत्या करना पड़ जा रहा है, ये खबर आपको बतानी पड़ रही है। ऐसा ही मामला निकलकर फिर से सामने आया है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के भिलाई से, जहां पर दो आत्महत्या के मामले निकलकर सामने आए हैं। एक तरफ एक युवती जो 17 साल की है महज, उसने आत्महत्या की है, और दूसरे तरफ कॉलेज सेकेंड ईयर में पढ़ रहे CS इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है। दोनों की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको दोनों ही केस बारी बारी से बताते हैं कि क्या कुछ मौके पर हुआ था, विजुअल तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा, और क्या कुछ चीजें अभी तक के स्पष्ट हुई हैं वो चीजें भी आपको बताते हैं। पहला मामला है भिलाई के अकलोहडी इलाके की रहने वाली वीना ठाकुर का, जो 11वीं की छात्रा है और महज 17 साल की है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जरवाय में पढ़ती थी, और शनिवार 4 बजे करीब 3 बजे के बाद उसने रात में ये कदम उठा लिया, और नोट पर, यानी जो सुसाइड नोट वहां से पुलिस ने बरामद किया, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, सॉरी मम्मी पापा, मामा मामी, अब से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस लाइन के पीछे कई सारी बातें छुपी हो सकती हैं जो निकल कर सामने बाद में आएंगी। पुलिस की जांच जारी है। ये चीजें उसने लिखी थी। परिवार से जब बातचीत हुई तो ये बताया गया है कि रात में पढ़ने के लिए वीना ठाकुर जो है वो ऊपर वाले मंजिल के रूम पे गई हुई थी, वहां रात भर वो पढ़ाई करती है करके, और जब पढ़ाई के दौरान वो सो गई ये सोचकर घर वाले भी सो गए, और सुबह जब उसे उठाने के लिए गए तो दरवाजा नहीं खोला गया, और घर वालों को डाउट हुआ, शक हुआ, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो फिर अंदर पर अपनी ही चुन्नी से लटकी हुई शव मिली वीना ठाकुर की, जो महज 17 साल की है और 11वीं में पढ़ने वाली छात्र थी। इसके अलावा दूसरा मामला है, भिलाई कोहका से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक युवक ने आत्महत्या किया है। कोहका के आर्यनगर वार्ड 12 निवासी उमेश कुमार साहू ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उमेश के जो पिता हैं वो ऑटो ड्राइवर हैं, और उमेश जो है वो रुंगटा कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ता है और CS इंजीनियरिंग कर रहा था। अभी तक कोई वजह नहीं क्लियर है कि उमेश ने भी ये कदम क्यों उठाया है। क्या ऐसी परेशानी रही होगी, क्या पढ़ाई का दबाव था, या कोई और मानसिक दबाव उसके ऊपर लगातार कहीं से पड़ रहा होगा। इसकी जांच लगातार पुलिस जारी रखी है। इसके अलावा आपको एक और सूचना बताते हैं कि 15 से 20 दिन पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी, जहां भाई के डांट से महज 10 साल की छोटी सी बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी, जो अपने आप में एक सोचने और जांच का विषय बनता है कि 10 साल की बच्ची ये कदम कैसे उठा सकती है। इसके अलावा आगे आप वीडियो में देखिएगा, इस पूरे मामले को लेकर, चाहे वो वीना ठाकुर के घर वाले हों या फिर उमेश के घर वाले हों, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। इसके अलावा हम सभी युवक युवतियों से यह अनुरोध करते हैं कि कोई भी समस्या शायद इतनी बड़ी नहीं होती है कि ये कदम उठाना पड़ जाए। अपनी जिंदगी को अपने हाथ में बचा कर रखना, सहज कर रखना बहुत जरूरी होता है, चाहे माँ बाप हो, चाहे अपने दोस्त यार हो। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें होती हैं जीवन में तो उनसे शेयर करना चाहिए, किसी एक इंसान से वो चीज शेयर करनी चाहिए जिससे आपकी पूरी तकलीफ थोड़ी कम हो सके। लेकिन आत्महत्या करना, खुद के जीवन का बलिदान देना कोई उपाय नहीं होता है। यही सभी बच्चों से अनुरोध है। तो ये मामला था जो निकलकर भिलाई से आया था। दो मामले आत्महत्या के निकल कर आना अपने आप में शहर को शोक में डालने जैसा है। आगे आप वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे। ऐसे लगातार मामले आ रहे हैं और इन मामलों को रोक कैसे लगेगी ये भी बहुत समझना ज्यादा जरूरी है। तो आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नाम मेरा अरविंद कुमार साहू है।
आर्यनगर कोहका वार्ड नंबर 12। मेरे लड़के का नाम? हाँ, मेरा लड़का है जो अभी पोस्टमार्टम के लिए आया है, उमेश कुमार साहू। वो रुंगटा में कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर में था। आप क्या करते थे? मैं ऑटो चालक। आपको जानकारी कब पता चली? मैं निकल गया था घर से, सवेरे जल्दी निकल जाता हूँ। अब बाद में बच्चे लेट से उठते हैं, बाद में पता चला कि ऐसा हो गया, तो फिर घर में फ़ोन करके बुलाया, फिर आया मैं रुंगटा कॉलेज में? रुंगटा कॉलेज में। क्या समझ रहे एग्जाम में कुछ प्रेशर वगैरह? क्या चीज़? एग्जाम का कुछ प्रेशर वगैरह? नहीं नहीं, कुछ नहीं था, पता नहीं, अब मेरे कुछ पढ़ाई में जानकारी। कैसा था? वो तो पढ़ाई में ठीक था वो। आज की आज की यहाँ रात में ही। मीना ठाकुर मेरी अंजी थी, मेरी बेटी थी। उसकी मम्मी का 2011 में डेथ हो गया था। उस समय मैं अपने साथ ला कर के रखा, उसको पढ़ा लिखा था। और कल अपने पापा से मिलने, अपनी मम्मी से मिलने, दूसरी मम्मी है उससे, अपने बुआ के लड़के से मिलने गई थी। रात में घर आई। उसके बाद सुबह में मेरी मंझली वाली बहू है, उससे पूछ के पढ़ने के लिए गई ऊपर छत में। और उसके बाद सुबह 6:30 या 7 बजे हम को पता चला कि आपका नाम? मेरा नाम विष्णु सिंह है। मैं उसका नाम गुड़िया का नाम? वीना ठाकुर, वार्ड वार्ड नंबर 3।